मुल्क भर के सरकारी डॉक्टरों ने अपने मुतालिबात मनवाने के लिए हड़ताल कर रखी थी। एक बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और दीगर शुबों के लोग प्लेकार्ड लिए खड़े थे जिन पर उनके मुतालिबात दर्ज थे। डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम के मरकजी सदर डॉक्टर सरोश से टीवी चैनल के नुमाइंदे ने कहा, आपके मुतालिबात की हद तक तो बात ठीक है, मगर क्या आपको ये नहीं एहसास कि इस तरह हजारों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? इंसानी जानों का मामला है, खदुन खूसिकता। ये बात हमें नहीं, सरकार को सोचनी चाहिए। ये सवाल हमसे करने की बजाय अगर आप किसी सरकारी नुमाइंदे से करते तो अच्छा होता। डॉक्टर ने इस सवाल का जवाब अतनहाई खुश्क लहजे में दिया। इस तरह का सवाल पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगा था। अस्पताल का मरकजी दरवाजे जंजीर से बांध कर थोड़ा सा खुला रखा गया था और आने वाले मरीजों को गार्ड पीछे धकेल रहे थे। टीवी चैनल का नुमाइंदा इस सूरत हाल की तस्वीरें और वीडियो बनाने के बाद गाड़ी में सवार होकर चला गया। अस्पताल में हड़ताल का तीसरा रोज था। डॉक्टरों ने किसी मरीज को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मातहत अमले को भी सख्ती से काम करने से रोक दिया गया था। डॉक्टर सरोश ने आने वाले मरीजों से कहा, मुतालिबात पूरे होने तक किसी मरीज को नहीं देखा जाएगा। मरीज फरियाद कर रहे थे कि हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है, इलाज हमारा हक है, हमारा कोई कसूर हो तो बताए, लेकिन उनकी इल्तिजा सुनने को कोई भी तैयार न था। सलमान को होश आया तो इसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। इसका दाहिना पैर किसी सख्त चीज बंधा हुआ था। उसने अलिफाटे कर देखने की कोशिश की से तो इसके मुंह से चीख निकल गई। इसके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। उसने सोचना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि वो बड़ी शान से मोटरसाइकिल को लहरा लहरा कर मसरूफ सड़क पर करतब दिखा रहा था। इस दौरान पीछे एक नौजवान तेजी से कार भगता हुआ ला रहा था। इसने सलमान की मोटरसाइकिल से आगे निकलने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल सड़क से अलिफाचेलत हुई नीचे कच्चे में घिसटती चली गई। कार वाले नौजवान ने इसे गिरते देखा तो कार की रफ्तार बढ़ा दी और नजरों से ओझल हो गया। राहगीरों ने यह हादसा होते हुए देखा तो इसलिए वो दौड़ कर गए। थोड़ी ही देर में हुजूम लग गया। किसी ने अपने मोबाइल से एम्बुलेंस सर्विस को इत्तला कर दी थी। कुछ ही दी में ऐसे एम्बुलेंस में लिटा दिया गया। सर और बाजू की चोट कम थी लेकिन टांग शदीद जख्मी थी। एक मेहरबान शख्स एम्बुलेंस में उसके साथ सवार हो गया। वो कई सरकारी अस्पतालों में गए लेकिन किसी ने भी तवज्जो ना दी। इस मेहरबान शख्स ने कुछ सोचकर ड्राइवर को हिदायत दी कि आगे एक निजी अस्पताल है, जख्मी को वहां ले चले। इससे इल्म था कि कुछ प्राइवेट अस्पताल वाले हादसाती किसी भी ले लेते हैं कि इसने मतलूबा फीस भी जमा करा दी और सलमान को दाखिल कर दिया। दिमागी चोट ने सलमान पर नीम बेहोशी तारी कर दी थी। उसकी टांग के एक्सरे के बाद डॉक्टरों ने उसकी टांग पर प्लास्टर कर दिया था। अब उसे होश आया तो इसने अपना मोबाइल तलाश किया, लेकिन शायद वो कहीं गिर गया था। सलमान ने इस मेहरबान शख्स को फ़ोन नंबर बताकर अपने वालिद को इत्तला करने के लिए कहा। आज चौथे रोज़ भी डॉक्टरों के मुतालिबात पूरे नहीं हुए थे। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम मोबाइल फ़ोन पर कोई कॉल मौसूल हुई तो वो इधर अलिफादेर टहलकर बात सुनने लगे। जब उन्होंने फ़ोन बंद किया तो डॉक्टर सरोश पुकार अलिफाटे, कॉल ज़रूर मुतालिका महकमे की तरफ से होगी, शायद वो मान गए हमारे मुतालिबात। डॉक्टर सरोश खुर हो रहे थे लेकिन डॉक्टर नईम का चेहरा लटक गया था। वो बगैर कुछ कहे सुने तेजी से अलिफाटे कर चले गए। उनका रुख अपनी गार्ड की तरफ था। उन्होंने गेट खोलने के लिए गार्ड को इशारा किया। पिछले 3 रोज से वो घर भी नहीं जा सके थे। गाड़ी का रुख एक निजी अस्पताल की तरफ था। वो दौड़कर अपने बेटे सलमान तक पहुंचना चाहते थे। उनकी बेगम 4 साल पहले वफात पा चुकी थी। अब उनका इकलौता बेटा भी उनकी उम्मीदों का मरकज था। वो तो अस्पताल और अपने प्राइवेट क्लिनिक में खासे मसरूफ रहते थे, इसलिए उसे एक आया की निगरानी में दे रखा था जो इसके खाने पीने और दीगर ज़रूरात का ख्याल रखती थी। दौलत की फरावानी ने सलमान को खुद सर और ज़िद्दी बना दिया था। कैसे हो सलमान? वो इससे लिपट गए। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा पता ही नहीं चल सका। उन्हें नदामत महसूस हो रही थी कि अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए किस कदर संजीदा हो गए थे कि उन्होंने अपने घर को भी भला दिया था। बड़ी हद शुक्रिया। उन्होंने अजनबी का शुक्रिया अदा किया और खर्च शुदा रकम देने लगे, लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया। हम सबसे पहले आप ही के अस्पताल पहुंचे थे लेकिन वहां से हमें धक्के देकर निकाल दिया गया। दूसरे सरकारी अस्पतालों ने भी हम पर अपनी दरवाजे बंद रखे। आखिर हमें यहाँ आना पड़ा। अजनबी ने पूरी तफसील बताई। बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलती तो सलमान को
माँ में चला जाता और फिर आप मुझसे बेहतर समझते हैं। डॉक्टर नईम अपने माथे से पसीना साफ करने लगे। इस मौके पर मेरा सलमान ने निहायत मासूमियत से कहा, आप लोगों का एक सवाल है, झगड़ा सरकार से होता है तो उसकी सजा बेचारे गरीब मरीजों को क्यों दी जाती है? इनके पास अपने बेटे सलमान के इस संजीदा सवाल का कोई जवाब न था। उन्होंने सर झुका लिया और एक अनजाने खौफ से लरस कर रह गए। डॉक्टर नईम ने वहीं से डॉक्टर सरोज को फोन किया, जिन्होंने उनके दलाइल सुनकर हड़ताल मुअख्खर कर दी।